आजकल जापान की ऐसी रील्स बहुत फेमस हो रही एंड ट्रूथ और नॉट द फैक्ट इज जापान इज दिल मचकली कि ये सब भी बिलीवेबल लगता है, बट ये उन्होंने किया कैसे? इतना टफ कैसे हो सकता है यार? धूल गायब ही कर दी उन्होंने। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड यू विल बी एबल टू रियलाइज हाउ ऑल ऑफ दिस बिकेम पॉसिबल फॉर जापान, फॉर टोक्यो जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू दैट ऑफ दिल्ली। तो फिर टोक्यो ने ऐसा क्या किया जो दिल्ली नहीं कर पाई? हाउ हैज जापान बिकम कंप्लीटली डस्ट फ्री? देखो, एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि जिसको भी देखो खाली हर बात पे जापान इज सो क्लीन बिकॉज इट इज देयर कल्चर। वहाँ के लोग सफाई करते हैं, क्लीनलीनेस में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इट इज डस्ट फ्री। वेरस इंडिया में तो सिविक सेंस ही नहीं है, सब यही चीज अलग अलग फॉर्मेट में रिपीट करते रहते हैं। मेरा सवाल है ऐसे लोगों से, इज इट रियली कल्चर? क्योंकि कल्चर होता तो कल्चर हमारा भी ऐसे ही है। हमारा कल्चर गटर में रहने को थोड़ी बोलता है। इनफैक्ट मैथोलॉजी में जाए तो रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस उठा के देख लो, उनमें बकायदा बोला गया है कि लक्ष्मी उसी घर आती है जिस घर में साफ सफाई होती, जिस घर का आसपास का एरिया साफ होता है। तभी तो लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के दिन सब घर चमकाने में लग जाते हैं। इवन इस्लाम में भी क्लीनलीनेस को सेम इंपॉर्टेंस दी गई है। इनफैक्ट हर मेजर रिलीजन में किसी न किसी वे में इस चीज को इन्फोर्स किया गया है। ऐसा भी नहीं है कि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इंडियन होम्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्लीन होम्स यू विल एवर फाइंड। हर दिन एक दो बार झाड़ू पोछा हो ही जाता। देन व्हाई? ये डस्ट आखिर जापान से गया कहां? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। डस्ट कोई क्लाइमेटिक इशू नहीं है, कोई जबरदस्ती का हवा नहीं बनाना है इसका, कुछ नहीं कि दिल्ली वैली है, कटोरे की तरह है, हवा ट्रैप हो जाती है। नथिंग। डस्ट इज सिंपली PM10 एंड PM2.5 पार्टिकल्स। आसान भाषा में बोले तो धूल, बस यही पार्टिकल है जिसको हम एयर पोल्यूशन का मेन रीजन मानते हैं। इनफैक्ट PM2.5 तो इतना छोटा होता है कि सांस के साथ लंग के अंदर घुस के ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट कर जाता है। WHO के अकॉर्डिंग इसकी सेफ लिमिट 5 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब है और टोक्यो में, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंस आबादी वाले सिटी में, इट इज एट 10 to 12 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। वहीं अपनी प्यारी दिल्ली की बात करें तो क्या ही कहें, 100+ ऑन अ वेरी गुड डे। अनफॉर्चुनेटली हमने इस रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि नो वन सीम टू केयर एनी लॉन्गर। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते दैट वी कैन इवन रीच द सेम लेवल एज दैट ऑफ टोक्यो। तो लेट्स सी हाउ जापान एक्चुअली डिड दिस। देयर आर 5 पॉइंट्स which are main pillars of how this happened. Number 1, the डंडा अप्रोच। जापान ने क्लियर कर दिया था कि धूल कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं जिसे इग्नोर किया जा सके। उन्होंने 1968 में एक डंडा निकाला था जिसे कहते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। डस्ट फैलाने को क्रिमिनल ऑफेंस की लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब आपकी वजह से अगर धूल उड़ी तो जेल का दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए। नंबर 2, द ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है खुली रेत, उड़ता सीमेंट और रास्ते पर बिखरी मिट्टी। जापान में कंस्ट्रक्शन साइट किसी ऑपरेशन थिएटर जैसी होती है। चारों तरफ से पैक, ऊपर से कंटिन्यूअस पानी का छिड़काव होता है जिसे मिस्टिंग बोला जाता है, और एग्जिट पे व्हील वॉश मैंडेटरी होता है। ट्रक का जो टायर भी होता है ना, वो भी बिना नहाए सड़क पर नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी उड़ते हुए पकड़ी गई तो कॉन्ट्रैक्टर जेल जाए। नंबर 3, रोड्स, झाड़ू और सिर्फ वैक्यूम। हमें लगता है कि झाड़ू लगाना सफाई, बिल्कुल गलत है। झाड़ू सिर्फ धूल को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख देता है। जापान में रोड्स इंजीनियर्ड है, वहाँ हाई प्रेशर वैक्यूम स्वीपर्स और वाटर जेट्स का कॉम्बो चलता है। सड़क के पोर्स के बीच में जमी मिट्टी को खींच के निकाल लिया जाता है। रोड्स पर मिट्टी मिलना वहाँ पे ना एक एरर है, नॉर्मल नहीं है। नंबर 4, अर्बन प्लानिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जापान ने शुरू से ही अर्बन प्लानिंग में ग्रीनरी को प्रायोरिटी दी है। टोक्यो जैसी डेंस सिटीज में भी आपको पार्क्स, ट्रीज और ग्रीन स्पेसेस मिले। वहाँ पेड़ सिर्फ शो के लिए नहीं लगाए जाते। जापान की अर्बन प्लानिंग में पेड़ स्ट्रैप्स का काम करते हैं। उनकी जो पत्तियां होती है ना, दे आर लाइक मैग्नेट्स जो PM2.5 पार्टिकल्स को अपने से चिपका लेती। रिजल्ट, बिना किसी मशीन के 20 to 30% डस्ट वही साफ हो जाती है। नंबर 5, इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल। जापान की इंडस्ट्रीज में हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर HEPA फिल्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज कंपलसरी है। ये सिस्टम फैक्ट्री से निकलने वाली हवा से 99% तक डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। रिजल्ट,
जापान ने डिकेड्स में स्टेप बाय स्टेप डस्ट को सिस्टमैटिकली मार दिया एंड वी सी दिस रील्स एंड ट्रेंड्स praising its dust free environment. So now the question arises, why India fails? इंडिया के पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, लॉस इम्प्लीमेंट होते हो ना होते हो पर वो भी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपल सी है, इंडिया में डस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम। ऑन पेपर हम बहुत सीरियस है इसको लेके, बट ग्राउंड रियलिटी सबको पता है। कंस्ट्रक्शन को एक टेम्परेरी प्रॉब्लम माना जाता है हमारे देश में। धूल ही तो है, कुछ दिन में बंद हो जाएगी। इंस्पेक्टर्स के पास डिस्क्रिशन होता है ऑन हाउ टू डील विद द वायलेटर्स, और डिस्क्रिशन का दूसरा मतलब आजकल कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने निकाल लिया है करप्शन। पैसा खिलाओ, मजे करो। उन गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी लगता है ठीक है, धूल ही तो उड़ा रहा है, बिग डील, इसी बहाने थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं। और जहाँ रूल्स फॉलो भी होते हैं ना, वहाँ फाइन्स कंप्लायंस से सस्ती होती है। अगर एक मशीन लगाने का कॉस्ट 1000 रुपए है और उसको ना लगाने का फाइन 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए ही क्यों ना दूं? जब ब्रेकिंग रूल्स इज सो कन्वीनियंट, इतना सस्ता हो तो रूल्स कोई क्यों नहीं फॉलो करेगा? सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू कम्पीट विद जापान? चलो, जापान ने तो फिर भी डिकेड्स यूज किए थे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। दे वर ऑलवेज सीरियस अबाउट इट फ्रॉम द स्टार्ट। तो ग्रेजुअली डस्ट फ्री हो गया, बट हमारे पास तो उतना टाइम भी नहीं है। हाउ कैन वी एक्चुअली डू इट, एंड दैट टू in a limited time? For that, in my next video, I'm going to discuss the case of Dubai. कैसे उस रेगिस्तान में सैंड स्टॉर्म्स यानी कि धूल की आंधी में दुबई ने कुछ ही टाइम में वो कर दिखाया जो इंडिया आज तक इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। सो स्टे ट्यून्ड। बाकी वही क्लीशे लाइन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर यहाँ तक रुक ही गए हो तो सब्सक्राइब कर ही दो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। एंड इफ यू आर रियली क्यूरियस अबाउट दुबई's केस तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हेन आई अपलोड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।